नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने हूँ फिर से एक नई रीडिंग लेकर, और ये रीडिंग होने वाली है आपकी करंट सिचुएशन पे। इस समय फिलहाल देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज है, क्या आपके लिए मैसेज आ रहे हैं करंट सिचुएशन में, जिसमें भी आप अभी इस समय होंगे उसमें आपके लिए क्या मैसेज है। बॉटम कार्ड पहले हारमोनी का निकल के आ गया है, और एक दो दिन से ये हारमोनी वाले कार्ड आ रहे थे। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हारमोनी क्रिएट हो रही है। इस समय क्या है, क्लिंजिंग, हीलिंग, ये सारी चीजें चल रही है एनर्जीज में। तो आप लोग अपने प्रोटेक्शन का खास ख्याल रखें। सेंसिटिविटी बढ़ रही है, और साथ में काफी चेंजेस आ रहे हैं, शिफ्ट आ रही है एनर्जी में। कहीं ना कहीं दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि कुछ अचानक से एनर्जी अप हो जा रही है, अचानक से एनर्जी डाउन हो जा रही है। और अगर आप लोग के साथ भी हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर। चलिए इस समय फिलहाल अभी रीडिंग शुरू करते हैं। ईस्ट को अपनी ग्रेटिट्यूड शो कर लें, और चैनल को, रीडिंग को लाइक जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें मेरे चैनल पे आने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, रीडिंग को देखने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे, अगर आपके सामने आ गई है तो कुछ ना कुछ इसके मैसेज आपके जरूर रेजोनेट करेंगे। आपकी जो भी सिचुएशन होगी उससे रिलेटेड इसमें कुछ ना कुछ मैसेज निकल के आएंगे। टेक स्टैंड स्ट्रॉन्ग। कट ऑफ। प्रपोजल। हारमोनी आई गैस देखा। ओ, एनर्जी पे ध्यान दीजिए। एक्चुअली मेरी भी तबीयत नहीं ठीक है, तो शायद थोड़ा उसका भी असर मुझे भी दिख रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी दिख रही है। एक साथ तीन कार्ड है गाइडेंस में, तीनों ही ले लेते हैं। बिट्रेयल, अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे दिखा तो मुझे लगा शायद सफल करने के बाद एनर्जी कुछ और आ जाएगी, लेकिन वापस से यही एनर्जी आएगी। चिल्ड्रन, डायमंड एंड रोस्टर। मैनेज रूटीन, शेड्यूल, मंकी, इमेच्योरिटी। अपने आप से ही कार्ड गिर गया है। बॉटम का कार्ड है इसमें, बिट्रेयल। अब ये बिट्रेयल किसके साथ है, कहीं से तो आ रहा है। या तो आप खुद के साथ बिट्रे कर रहे हैं, या कोई आपके साथ कर रहा है। बिट्रेयल सामने आने वाला है आपसे। चलिए देखते हैं कहाँ पे अपना स्टैंड लेना है आपको। टेक अ स्टैंड स्ट्रॉन्ग। हो सकता है अभी कोई सिचुएशन आपकी ऐसी बनी हो, जैसे अभी एनर्जी बहुत स्कैटर्ड भी दिख रही थी, तो हो सकता है नेगेटिविटी आस पास हो। स्ट्रगल, मतलब फाइव ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वेरी नाइस। आप किसी स्ट्रगल से बाहर निकल सकते हैं। आपकी जो व्हील है वो घूमने वाली है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। कट ऑफ, क्या कट ऑफ करना है। किंग ऑफ वॉन्ड, कोई किंग ऑफ वॉन्ड है। ये आ रही है फायर साइन। कट ऑफ। किंग ऑफ वॉन्ड को कट ऑफ करना है। कॉन्फ्लिक्ट को कट ऑफ करना है। किंग ऑफ वॉन्ड कोई है आपकी लाइफ में जिसके साथ हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कट ऑफ करना है। या किंग ऑफ वॉन्ड भी अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो डोमिनेट करने की कोशिश करे, उसे भी कट ऑफ कीजिए। मतलब थोड़ा सा हट जाइए वहां से। प्रपोजल कहाँ से आ रहा है, कोई प्रपोजल आ रहा है। प्रपोजल का कार्ड कल भी आया था रीडिंग में, कोई प्रपोजल आ रहा है। प्रपोजल क्लैरिफाई हुआ है। एट ऑफ वॉन्ड से अपॉर्चुनिटी आ रही है कोई, या फिर कोई कम्युनिकेशन आ रहा है। स्टार, नाइन ऑफ पेंटिकल। कहीं स्टार की तरफ चमकने वाले हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपकी लाइफ में। हारमोनी आ रही है।
हार्मनी, बहुत सारे कार्ड हैं। पेज ऑफ कप, सिक्स ऑफ पेंटिकल, हाई प्रिस्टेस एंड द हैंगमैन। चाइल्ड, चिल्ड्रन के हैं यहाँ पे, चिल्ड्रन के हैं। चैरियट, सेवन ऑफ कप, फूल, पेज ऑफ वॉन्ड एंड चिल्ड्रन के कार्ड को क्लैरिफाई किया है फोर ऑफ कप ने। एक्चुअली ये सारे कार्ड्स एक साथ ही हैं, कहीं ना कहीं चिल्ड्रंस के मामले में कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है। या तो अपने किड्स हैं अगर आपकी लाइफ में तो उनके ऊपर ध्यान देने को कहा जा रहा है फैमिली में। ये एक्चुअली गाइडेंस का कार्ड है। अपने रूटीन को मैनेज करना है आपको भी और मुझे भी। चलिए, फर्स्ट कार्ड है ड्रैगन। पहले तो देख लें, इसमें फायर साइन दिख रहा है मुझे, फायर साइन और अर्थ साइन, एयर साइन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया तो सारे ही साइन आ गए हैं इसमें। वाटर साइन नहीं दिखा है आज, है वाटर साइन भी है। फोर ऑफ कप, फोर ऑफ कप, सेवन ऑफ कप दोनों ही आए हुए हैं, तो सारे के सारे साइन हैं यहाँ पे। अर्थ साइन भी है, पेज ऑफ कप का कार्ड भी है। कप के कार्ड एक्चुअली सारी साइन ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, क्योंकि एक एयर साइन का थोड़ा कम है। वॉन्ड्स की एनर्जी, अर्थ पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा है इसमें, और सोर्स एक ही है, तो आप कह सकते हैं एयर साइन थोड़ा कम है इसमें। बाकी सारे साइन लेकिन है ये सारे के साइन, क्योंकि जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो सभी साइंस को बताता है। इसमें प्रोमिनेंट अगर बात करें तो फायर साइन है, अर्थ साइन है। साइंस तो आपको पता चल रहा है। नंबर बता दूं, 7 नंबर, 5 नंबर, 10, 5 5 की एनर्जी, 5 5 5, ट्रिपल 5 की एनर्जी है, 9 10, 8 8 की एनर्जी है, 3 डबल 7 की एनर्जी है, 11 11 की एनर्जी है, और 7 7 बता दिया, 3 3 की 4 है, 6 है, 8 है, 5 5 है, 10 की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं इसमें बिगनिंग भी दिख रही है, एंडिंग भी दिख रही है। 9 9 की एनर्जी निकल के आई है इसमें, तो ये 9 की कहीं ना कहीं एंडिंग है। 7 7 की एनर्जी, न्यू बिगनिंग भी है, अपॉर्चुनिटी आ रही है बहुत सारी। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कुछ जैसे साइकिल होती है ना, कर्मों के हिसाब से आपका कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपके लाइफ में जस्टिस क्रिएट कर सकती है, या ये कह सकते हैं कि वो आपके अपने गुड कर्मा का वो है, वो चीज़ आने वाली है। हीलिंग आ रही है आपकी लाइफ में, हीलिंग मैनिफेस्ट हो रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मिल जाएगी। देखिए, फर्स्ट कार्ड है इसमें ड्रैगन। ड्रैगन का कार्ड ये बताता है कि कहीं ना कहीं हाई वाइब्रेशन है, स्ट्रॉन्ग अपना स्टैंड लेना है। मतलब हाई वाइब्रेशन में रह के आपको अपने जो पास्ट की जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, पॉवर्टी या फिर लैकनेस, लैक वाली एनर्जी होती है, या होपलेसनेस वाली, जहाँ पे आपने फाइनेंशियल लॉस देखे, कहीं भी किसी भी जगह पे लॉस देखा, उस लॉस वाली एनर्जी से निकलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका व्हील आपके फेवर में घूमने वाला है। कुछ ना कुछ आपके फेवर में होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये एक्चुअली एक और गाइडेंस में भी आता है कि अगर ये हो रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज ये कहा जा रहा है कि आपको खुद को हाई वाइब्रेशन में रखना है, जिससे आप, जब हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं तो नेगेटिविटी से थोड़ा बाहर निकल जाते हैं खुद ब खुद। तो जो लैक माइंडसेट है वो लैक माइंडसेट से ऊपर निकल जाते हैं हाई वाइब्रेशन में रहने पे। और जैसे ही अब हाई वाइब्रेशन में, जैसे अगर आप 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, पॉवर्टी वाली एनर्जी में, लैक माइंडसेट में है, और वहां पे अगर अपनी एनर्जी पे काम कर लेते हैं, तो उसी वक्त वो साइकिल घूम जाती है, व्हील घूम जाता है, और कहीं ना कहीं आप उस माइंडसेट से बाहर निकल लेते हैं। और जैसे उस माइंडसेट से बाहर निकलते हैं, आपकी लाइफ में अच्छी चीजें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट कार्ड है सीजर। सीजर कह रहा है कट ऑफ। हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में, या मतलब 24 घंटे, 48 घंटे में, या इस समय हो सकता है कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही हो जहाँ पे कोई किंग ऑफ वॉन्ड है। उस किंग ऑफ वॉन्ड से हो सकता है आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कम्युनिकेशन होने का चांस है, क्योंकि 5 नंबर है, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर कोई 5 नंबर, मतलब कोई किंग ऑफ वॉन्ड आपकी लाइफ में पहले किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन रही है, कुछ भी इस तरह की सिचुएशन हो सकती है जिसको आपको इग्नोर करने को कहा जा रहा है। हो सकता है वो इंसान आपके साथ बहुत कम्पीट करता रहा है, कॉम्पिटिशन की एनर्जी रही है उसकी, उसके साथ ये फायर साइन हो सकता है कोई भी, उसके साथ हो सकता है कोई ऐसा कॉम्पिटिशन रहा हो आपका हिडन तरीके से, जो आपको पता भी ना हो, और सामने वाला व्यक्ति आपके साथ कम्पीट करता रहा हो हमेशा। तो उनके साथ वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट को आपको कट ऑफ करना है,
अपने आप को डिटैच करना है उन सारी चीज़ों से, खुद की अपनी पीस, अपनी एनर्जी को आपको सिक्योर करना है। क्योंकि अभी जैसे बताया कि इस समय क्या है ना कि फ्लक्चुएशन चल रही है। न्यू मून, फुल मून पे ये क्लींजिंग, हीलिंग, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो सामने से हो सकता है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, ट्रिगर आ जाए, उन सारे ट्रिगर्स से आपको खुद को बचा के रखना है। कुछ भी होता है वहाँ अपने पीस को बरकरार रखना है। हाँ, अगर आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ती है तो स्टैंड लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आया भी है टेक अ स्टैंड स्ट्रॉन्ग। अगर आपको लगता है कि इस जगह पे मेरा स्टैंड लेना ज़रूरी है और कुछ काम बिगड़ रहे हैं या फिर कोई हावी होने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि किंग ऑफ वॉन्ड है, तो अगर इस तरह कोई पर्सन है जो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, या कुछ इस तरह की चीज़ें जो आपको नहीं समझ में आ रही हैं वो आपके ऊपर डाली जा रही हैं, तो वहाँ अपना स्टैंड लेना बनता है आपको। नेक्स्ट कार्ड है रिंग। रिंग है प्रपोजल। प्रपोजल में जैसे बताया कि हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ, कोई नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपकी तरफ, जो आपकी लाइफ में हीलिंग लेके आ रही है। इस पॉवर्टी वाली जो माइंडसेट है ना, लैक माइंडसेट ऑफ मनी, उस माइंडसेट से बाहर निकालेंगे और कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट फील करेंगे, खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। यहाँ पे आपको कोई पैसे की जैसे एंडिंग है किस चीज की, पॉवर्टी की एंडिंग है। 9 नंबर का कार्ड, लग्जरी मैनिफेस्ट होगी। जो भी प्रपोजल आएगा वो प्रपोजल कहीं ना कहीं किसी के साथ हो सकता है, कोलेबरेट करें, कोई कोई कम्युनिकेशन हो, कुछ ऐसी चीज हो जो आपकी लाइफ में चेंज लेके आए। ये कम्युनिकेशन जरूरी नहीं कि कोई ऐसा कम्युनिकेशन ही हो जहाँ पे डील साइन हो जाए। ये भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन का मतलब कि कोई ऐसी लर्निंग स्किल से भी आप जुड़ सकते हैं, किसी के साथ कोलेबरेट कर सकते हैं, जहाँ पे आप उस आइडिया को यूज कर सकते हैं अपनी अबंडेंस के लिए, अबंडेंस को क्रिएट करने के लिए। वो सारी चीजें भी हो सकती हैं जो आपको फ्यूचर में स्टार बना देगी। नेक्स्ट कार्ड है स्टार का ही कार्ड है अगेन, स्टार हार्मनी। और जो देखिए यहाँ पे पेज ऑफ कप का कार्ड है। कोई आपके साथ जो आपसे थोड़ा यंगर पर्सन हो सकता है, वो आपके साथ चीजों को बैलेंस करना चाहता है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, आपकी इंट्यूशन आपको इस चीज को गाइड कर रही है। इक्वल गिव एंड टेक अगर किसी ने नहीं किया था आपके साथ पास्ट में, और जिसके कारण जो हो सकता है हैंगमैन की पोजीशन में था, या फिर आपको जिसने हैंग किया पास्ट में, किसी सिचुएशन में आप हैंग रहे होंगे, वहां पे कोई एक ऑफर आता हुआ दिख रहा है जो आपकी लाइफ में बैलेंस और हार्मनी को क्रिएट करने वाला है। 6 नंबर का कार्ड है, जो हार्मनी का कार्ड भी होता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल बैलेंस का है, ही तराजू भी है इसमें। जस्टिस, बैलेंस और हार्मनी, ये सारी चीजें वो क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है, इनमें से ही कोई ऑफर ऐसा हो जो आपकी लाइफ में किसी यंगर पर्सन के द्वारा मिल रहा है, और वो जो ऑफर है, वो ऑफर आपकी लाइफ में किसी मैसेज, किसी मेल के थ्रू भी आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ सकती है जो आपकी लाइफ में बैलेंस को क्रिएट कर दे, हार्मनी को क्रिएट कर दे। जो हो सकता है इस समय आप किसी चीज में कोई, देखिए जरूरी नहीं कि फाइनेंशियल वाली एरिया हो सकता है कि आपका कोई रिलेशनशिप हो, कुछ भी ऐसी चीज जहाँ पे कोई आपसे छोटा व्यक्ति, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी, जो जिनकी हरकतें, जिनकी बातें आपके आपके अंदर हार्मनी क्रिएट कर दे, बैलेंस मिला दे आपको, आपके इस हैंगमैन जो कंडीशन है उस हैंगमैन की कंडीशन से बाहर निकाल दें, आपका मन अच्छा कर दे। 2 नंबर का कार्ड है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है, या आप हाई प्रेस्टिज, आपको वो हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में देख रहा है, सिक्रेटिव दिख रहा है काफी। और पास्ट में हो सकता है हैंगमैन की कंडीशन में आप रहे हो, लेकिन इस समय आप हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में है। वो आपको कुछ ऑफर करता हुआ दिख रहा है, आपके साथ चीजों को बैलेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। गाइडेंस में आया हुआ है चिल्ड्रन, डायमंड और रोस्टर। चिल्ड्रन का कार्ड बताता है फोकस एंड केयर किड्स। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के ऊपर आपका ध्यान जा सकता है, उनकी केयर करने के लिए कहा जा रहा है, तो उनके ऊपर फोकस करिए। डायमंड का और रोस्टर का कार्ड ये बताता है कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलने वाली, कुछ रिवील हो सकता है, कोई ट्रुथ रिवील हो सकता है आपके सामने, जो आपको शायद पता ना हो। कुछ भी क्लैरिटी आ सकती है। अगर ये 4 ऑफ कप का कार्ड बताता है कि कोई रिजेक्शन मिली थी पास्ट में, कहीं आपको किसी ने रिजेक्ट किया हुआ था, कुछ हो सकता है। या तो बच्चों का कार्ड अगर क्लैरिफाई हुआ तो हो सकता है बच्चों से कुछ ऐसा हो जहाँ बच्चे मानते नहीं है, मनाना पड़ता है बहुत ज्यादा, वो नहीं मानते हैं, तो वहां पे कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। जहाँ पे ये 4 ऑफ कप का कार्ड, 7 ऑफ कप का कार्ड है, इल्यूजन है, बहुत सारी सारे इल्यूजन से निकल के आपको जीरो की एनर्जी में, कहा जा रहा है कि जीरो की एनर्जी मतलब जहाँ पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है और जीरो एक्सपेक्टेशन है। मतलब अपने आप को एकदम ऐसी अवस्था में लेके आना जहाँ पे आपको क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब आपको कौन क्या कमेंट बोल रहा है, या क्या आपको हर्ट कर रहा है, किस चीज से क्या है, उन सारी चीजों से फर्क ना पड़ना। पीछे की जितनी भी इल्यूजन है, उन इल्यूजन से निकल के आपको फ्रीडम में आने के लिए कहा जा रहा है। ऐसी फ्रीडम में जो आपके लिए एक पैशनेट बिगनिंग ला सकती है। हो सकता है कि ये जो इंसान पास्ट में आपको रिजेक्ट कर रहा था, वो आपको इस फ्रीडम की एनर्जी में देख रहा है और आपके साथ एक पैशनेट बिगनिंग करना चाहता है। या फिर ये आपकी एनर्जी भी है कि हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है कि जो आपकी लाइफ में इल्यूजन्स हैं,
बहुत सारी चीज़ों में आप उलझे हुए हैं, उन सारी उलझनों से निकल के खुद को फ्रीडम में लेके आइए, जिससे आप अपनी लाइफ में जो भी आपके ड्रीम्स हैं उन पे काम कर सकें और एक पैशनेट बिगिनिंग कर सकें अपनी लाइफ में, अपने फुल पोटेंशियल के साथ फ्री स्पिरिट बनने की बात कहा जा रहा है। यहाँ पे भी फ्री स्पिरिट है, ये भी फ्री स्पिरिट है। ये कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स के लिए फ्रीडम में आके कुछ काम कर सकें, उसके लिए जरूरी है कि आप अपने रूटीन को भी मैनेज करें। ये जो रोस्टर है ना, ये मैनेज शेड्यूल की बात कर रहा है कि हो सकता है कि या तो बच्चे हैं और बहुत सारी चीजें हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारे काम हैं जिनमें आपका टाइम भी चला जाता है, आपकी एनर्जी भी चली जाती है और आप अपने ड्रीम्स के ऊपर काम नहीं कर पाते। तो उसके लिए कहा जा रहा है, यहाँ जो बॉटम का कार्ड आया है क्लेवर एंड बिट्रे, मैंने पहली बार में कहा कि हो सकता है कि या तो कोई पर्सन ऐसा हो जिसने पास्ट में आपके साथ बिट्रे किया, अब आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। चैरियट का कार्ड बताता है कंट्रोल, विल पावर, डिटर्मिनेशन। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो पास्ट में बिट्रेयल हुआ उन सारी चीजों पे अपना कंट्रोल खुद लेने की बात कही जा रही है। अपने विल पावर के साथ अपने रूटीन को मैनेज कीजिए और अपने जो जो भी चीजें लाइफ में हो रही है ना, उथल पुथल मची है, कुछ भी इल्यूजन डिल्यूजन है, उन सारी चीजों से बाहर निकलिए और बाहर निकल के अपने ड्रीम के लिए एक डिटर्मिनेशन के साथ, विल पावर के साथ एक्शन लीजिए। या फिर एक तो ये एनर्जी है कि एक्शन लेने को कहा जाए, दूसरी चीज है कि हो सकता है कोई एक ऐसा पर्सन जो पास्ट में हैंगमैन की कंडीशन में रहा है, लेकिन जो हो सकता है पास्ट में आपको बिट्रे करके गया, आपको स्ट्रगल देके गया, और अब वो किंग किंग ऑफ वॉन्ड है जो आपको पास्ट में परेशान करके गया, बिट्रेयल देके गया। अब वो आपको इस समय फिलहाल हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में देख रहा है और आपके साथ चीजों को बैलेंस करना चाहता है और आपके लिए वो एक्शन लेता हुआ भी दिख रहा है। ये एनर्जी एक्चुअली कलेक्टिव रीडिंग है, तो जिसके लिए जो एनर्जी रेजोनेट करे वो उसके हिसाब से ले सकता है। अगर आपके साथ ये जा रहा है तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, अपना मैनेज करने की जरूरत है रूटीन को। गाइडेंस मिले थे, बैलेंस पहला ही कार्ड आ गया। फायर स्टार्टर, बोल्ड, ब्रेव, अ बिट क्योटिक, जॉयफुल सोकर। देखिए किड्स की एनर्जी है, यहाँ पे भी बच्चों के साथ थोड़ा सा आपको एंजॉय करने के लिए भी कहा सकता है कि हो सकता है सारी इल्यूजन जितनी भी जितना भी इल्यूजन है, जो भी आपको रिजेक्शन मिली है, सैडनेस है, उन सारी चीजों से हो सकता है आप अपने बच्चों के साथ जब एंजॉय करें तो आप इस एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं। एक मैसेज ये भी है क्योंकि यहाँ पे वही कहेगा, लव, लाफ्टर, बिलोंगिंग, दिस इज इमोशनल फुलफिलमेंट in its purest form. Soak it in. You are living a heartful moment. Let it overflow. हो सकता है बच्चों के साथ आपको जॉयफुल मोमेंट आप एंजॉय करने वाले हैं, जहाँ पे कुछ नॉटी नॉटी क्यूट क्यूट से बच्चे हैं आपके, हो सकता है आपके अराउंड। यहाँ पे भी किड्स का कार्ड है, यहाँ पे भी किड्स का। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और अपनी एनर्जी को चेंज कीजिए जो आपको इस समय फिलहाल ड्रेन करके रखी है कहीं ना कहीं किसी भी चीज में। यहाँ पे भी हॉर्स यूनिकॉर्न की एनर्जी है, यहाँ पे भी यूनिकॉर्न मैजिकल एनर्जी है जो ये कह रहा है कि अगर आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अपनी ड्रीम्स के लिए बहुत अच्छे से एक्शन ले सकते हैं और वो आपकी लाइफ में एक मैजिक क्रिएट कर सकता है। देखिए हम मैजिक का कार्ड नहीं है, लेकिन जो एनर्जी होती है ना मैजिकल होती है यूनिकॉर्न की। ट्रुथ, फेयरनेस एंड कार्मिक जस्टिस कम इनटू प्ले। जैसे मैंने कहा ना, 8 की एनर्जी आई हुई है, तो वो एनर्जी बताती है कहीं ना कहीं कार्मिक जस्टिस के रूप में आया। जस्टिस का कार्ड नहीं था, लेकिन 6 ऑफ पेंटिकल का है, जस्टिस का ही कार्ड वो माना जाता है, जैसे कि बैलेंस आ रहा है। ट्रुथ, फेयरनेस एंड कार्मिक जस्टिस कम इनटू प्ले। यहाँ पे डायमंड से कुछ ना कुछ ट्रुथ रिवील हो सकता है और आपकी लाइफ में कार्मिक जस्टिस मैनिफेस्ट हो रही है। जो आपके साथ कुछ इम्बैलेंस चीजें थी, कुछ फेयरनेस नहीं, फेयर नहीं था, वो वहां पे ट्रुथ भी आ रहा, फेयरनेस आ रही है और आपके साथ चीजों को बैलेंस करने के लिए कोई व्यक्ति आ रहा है। व्हेन योर एक्शंस आर वे, अ लाइफ लिव्ड विद ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी इनवाइट्स गुडनेस टू रिटर्न टू यू। ये कह रहा है कि अगर आप अपने जैसे एक्शंस को, होता है ना कि हम लोग इमेच्योरिटी, जैसे इसके नीचे वाला कार्ड इमेच्योरिटी का था, अगर अपने एक्शंस को आप इमेच्योरिटी के साथ लेते हैं, ये एक्चुअली यहाँ इमेच्योरिटी वाला कार्ड है। ये कार्ड बच्चों का भी होता है, किड्स का भी कार्ड होता है, इसे भी कह सकते हैं कि बच्चे थोड़ा से प्लेफुल स्टाइल में होते हैं, अगर उनके साथ हम लोग भी थोड़ा सा प्लेफुल उसमें आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी भी चेंज हो जाती है और मूड ठीक हो जाता है, चीज़ें बैलेंस में आ जाती हैं। जो जॉय है, सैडनेस है, ये सारी चीज़ें बैलेंस में आ जाती हैं। तो क्या है कि अगर इस तरह की चीज़ें, अगर आप अपने एक्शंस को इमेच्योरिटी से ना लेकर मैच्योर एक्शन लेते हैं तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करता है। और अगर आप खुद के लिए लॉयल हैं, खुद को भी थोड़ा सा सेल्फ लव में आते हैं, तो आपकी लाइफ में लव, पीस और जॉय को मैनिफेस्ट करके आपकी चीज़ों को बैलेंस कर देता है। द टॉर्च बियरर की एनर्जी बताती है कि आप एक पैशन, जो भी आपका पैशन है
इस समय फिलहाल आपकी जो एनर्जी है ना काफी मैग्नेटिक हो रखी है, जो आप चाहेंगे वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अपने थॉट्स पे ध्यान दें, अपने एक्शंस पे ध्यान दें, वो सारी चीजें हो सकती है कि यू रेडिएट वार्मथ, कॉन्फिडेंस एंड मैग्नेटिज्म, लीड विद पैशन, ओन योर पावर, डोंट डिम योर लाइट फॉर एनीवन, यू वर वांट टू शाइन। ये एक्चुअली कार्ड बता रहा है कि यहाँ पे भी ना, जैसे मैंने कहा चैरियट में आप अपना पावर खुद अपने हाथ में ले रहे हैं। तो हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे लोग आपको ड्रेन कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं और आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं। उस जगह पे कहा जा रहा है कि जैसे अगर किसी ने बहुत ज्यादा ट्रिगर कर दिया और आप वहां दुखी हो गए, तो क्या हुआ, उसने वो ट्रिगर भेज दिया आपकी तरफ और आप हो गए दुखी। तो आपकी एनर्जी किसके पास चली गई, सामने वाले के पास। अगर वहीं पे उसके ट्रिगर आने भी आप काम तरीके से रहते हैं, अपनी चीजों में मस्त रहते हैं, अपने पैशन के लिए काम कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ में मस्त होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंट्रोल आपके अपने हाथ में होता है। और यही कंट्रोल अपने हाथ में लेने को कहा जा रहा है कि किसी के लिए भी आपको अपने जो लाइट है उसको डिम करने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर जो प्रकाश है वो दूसरों को कहीं ना कहीं राह ही दिखाएगा। और दूसरों को राह दिखाने वाला इंसान अगर खुद ही अपनी मिसाल को बंद करके अंधेरे में बैठ जाए, ये चीज ठीक नहीं है। तो आप शाइन करने के लिए जन्म लिए हुए हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लीड करने को कहा जा रहा है कि क्राउन है यहाँ पे, और यहाँ पे लीडर की एनर्जी निकल के आई है, एक लाइट वर्कर की एनर्जी है। आप हो सकता है एक लाइट वर्कर हो, तो दूसरों को लाइट दिखाने वाला इंसान अगर अंधेरे में बैठे तो ये कहीं से भी उसके साथ जस्टिस नहीं है। तो आपको अपने साथ खुद ही जस्टिस क्रिएट करनी है। द फायर स्टार्टर, यहाँ पे फायर की एनर्जी, फायर साइन का बहुत सारा मैसेज भी आया हुआ है। और ये फायर साइन का ये बोल्ड, ब्रेव, अ बिट क्योटिक, बट यू आर अनस्टॉपेबल। हो सकता है बहुत सारा क्योटिक सिचुएशन हो आपके आसपास, बहुत सारी चीजों में आप उलझे हुए हैं, बहुत सारे इल्यूजन है, लेकिन आप चाहे जितनी भी क्योटिक सिचुएशन में रहें, आप एक बोल्ड और ब्रेव पर्सन हैं, जो क्योटिक सिचुएशन में पढ़ तो सकता है, थोड़ी देर के लिए उसके माइंड में क्योश आ सकता है, लेकिन वो अनस्टॉपेबल है। चार्ज अहेड विथ पैशन, इवन इफ यू स्टम्बल, द राइट विल शेप योर स्टोरी। ये कह रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा तेजी से नहीं चल पा रहे हैं, आप एक एक कदम भी आगे लेंगे ना, तो वो आपकी जो स्टोरी है उसको शेप देगा। मतलब आप रुकिए मत, आपको रुकने कहा है कि अगर हो सकता है बहुत सारी चीजें क्योटिक हैं, लेकिन आपके अंदर जो एनर्जी है वो अनस्टॉपेबल है, और धीरे धीरे ही चलिए। लेकिन वो आप जैसे मतलब ये कि रुक गए तो कोई स्टोरी कहाँ बनी, लेकिन अगर धीरे धीरे ही सही अगर आप चलते रहे तो वो आपकी लाइफ की स्टोरी को चेंज करता चला जाता है। एक एक कदम चल के भी आप कहीं ना कहीं फासले को तय करते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि आप रुकिए मत, चलते रहिए। जो भी आपकी एनर्जी है वो ऐसे ही आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह में पहुंचा देगी। धीरे धीरे ही सही चलते रहिए। चलिए अब इस समय देखते हैं कि फिलहाल आप रियली किस मूड में हैं। आप किस मूड में है इस समय फिलहाल। अगर चेहरे पे स्माइल आ गई होगी तो स्माइल वाला आ जाएगा, और अगर अंदर स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेसफुल आएगा। बताने के मूड में नहीं है आप। कोई कार्ड ही नहीं आ रहा। ड्रेन्ड, ओ माय गॉड, एंग्री, किस चीज का गुस्सा है। बोर्ड, वरिड, हर्ट, किसी चीज से हर्ट हो। देखिए 32, 36, 5, 9, 3, 10 एंड 5, डबल 5 की एनर्जी इसमें भी आ गई। हो सकता है इनमें से कोई भी एनर्जी हो सकती है आपकी। अगर इनमें से कोई भी एनर्जी है तो भी आपको इस एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है, प्लेफुल एनर्जी में आइए और अपने पैशन को जगाइए और अपने ऊपर काम कीजिए। ये है आपकी नेक्स्ट सिचुएशन में, जो भी आपकी सिचुएशन है उसके लिए एनर्जी है। जो भी मैसेज इससे रेजोनेट करते हैं तो मैसेज को क्लेम करें। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।